चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस पे। आज वीडियो नंबर 6 लेके आए हैं। इसमें हम सेशन 19 से 23 तक पढ़ेंगे। अगर आपने शुरू के सेशन 18 तक नहीं देखे हैं, इसमें 18 में टेस्ट है वो मैं बाद में कराऊंगा। आप 17 तक अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उन्हें सबसे पहले देखें। जब तक आप इन्हें सीरियल वाइज नहीं देखेंगे जब तक आपको ये कम समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो और वीडियो की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड हम पढ़ेंगे। तो पहला रूट वर्ड आप देखो, पी ए आर पार जहाँ भी आएगा उसका मतलब इक्वल होगा। इक्वल का मतलब समान हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा देखो, ई क्यू यू जहाँ भी आएगा उसका मतलब भी इक्वल होगा, वो तो उसी से बनना है। और अगर मैं कहूँ बी ओ एक्स और बी ओ सी ए एस इन बॉक्स और बॉक्स से जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, वॉइस से होगा, आवाज़ से होगा। ए एम बी आई जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, बहुत, यानी कि दोनों। ये रूट वर्ड तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए अब देखो वर्ड देखते हैं। और पहला वर्ड देखो, पहले वर्ड अगर मैं बात करूँ तो पहला वर्ड है हमारा पैरिटी। तो पैरिटी में क्या है, देखो पी आर पार से ये बना हुआ है। ठीक है, तो पैरिटी माने क्या हो गया मेरा, इक्वलिटी यानी कि समानता हो गया, क्लियर। अब दूसरे वर्ड पे आइए। देखो डिस्पैरिटी, आपको पिछले लेसनों में बता चुका हूँ, डिस जहाँ भी लग गया उसका मतलब विरुद्ध हो गया, उल्टा हो गया। तो पैरिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पैरिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी यानी कि असमानता, क्लियर। अगला वर्ड देखो, पी डबल ई आर, पीर। पीर माने क्या होगा, वंस इक्वल इन एज रैंक एबिलिटी। मतलब कहने का मतलब पीर आप ऐसे समझिए कि मान के चलो कोई किसी रैंक का ऑफिसर है, उसी रैंक का ऑफिसर किसी दूसरे देश में, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पीर होंगे, क्लियर। तो पीर का मतलब क्या हो गया, समकक्ष व्यक्ति। हिंदी आप इसकी लिख लेना, क्या होता है, समकक्ष व्यक्ति। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, पीर का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है झांकना, क्लियर। जिस जो वर्ब की तरह यूज भी होता है, झांकना। जैसे मैं कहूँ यू शुड नॉट पीर एट एनी हाउस, यू शुड नॉट पीर एट एनी हाउस, तुम्हें किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए। तो पीर के दो अर्थ निकलते हैं, झांकना, और पीर का अर्थ एक और होता है समकक्ष व्यक्ति, क्लियर। चलिए आगे आइए। देखो इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन में क्या होगा। अब देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ई क्यू, इसका मतलब तो समान होगा, बोक माने बोलना। तो इसका वैसे अगर अर्थ रूट वर्ड से निकालें तो इसका मतलब हो गया कि समान तरह से बोलना। तो स्टेटमेंट दैट इज डिसेप्टिव, तो एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जो डिसेप्टिव होता है। डिसेप्टिव का मतलब आप उसमें क्लियरली पता नहीं लगा पाते कि यार ये किसका पक्ष ले रहा है। तो इक्विवोकेशन से आपको समझ में आया, मतलब एक ऐसा कथन जिसमें आप पता नहीं लगा पाओगे ये किसका पक्ष ले रहा है। वो दोनों तरफ से समान बात कह रहा है। एक ने कह दिया भाई तू ऐसे कह दिया, वो कहेगा ठीक है। दूसरे ने कह दिया ऐसे, वो उसका भी पक्ष ले रहा है, उसका भी पक्ष ले रहा है। कहने का मतलब आप ये नहीं पता कर पाओगे कि वो किसकी साइड में है। तो एक ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इक्विवोकेशन स्टेटमेंट कहते हैं। समझ में आया। चलो आगे बढ़ पे आओ, एम्बिगुअस। अब एम्बी माने क्या हो गया, बहुत हो गया, दोनों हो गया, ठीक। अब देखो इससे समझिए, मीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब देखो इक्विवोकेशन और एम्बिगुअस एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। एम्बिगुअस माने भी यही होता है, मीन टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो चीज़ों को एक साथ कहना और पता नहीं चलना कि भाई कौन सा इसमें किसके साइड है वो। तो एम्बिगुअस और इक्विवोकेशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एम्बिगुअस को हम क्या कह सकते हैं, अस्पष्ट भी कह सकते हैं। क्या हो गया, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, क्लियर। चलिए तो अगला हम बात करें, अगले वर्ड पे आइए। अगला वर्ड क्या है हमारा, डबल, डबल इंटेंड्रे। तो डबल इंटेंड्रे का मतलब होता है डबल मीनिंग, जो इसी से साफ साफ दिख रहा है, इसे थोड़ा सा याद कर लेना। चलिए अगले रूट वर्ड पे हम चलते हैं। अब अगले रूट वर्ड पे हम बढ़ने से पहले पहले रूट वर्ड देखते हैं, फिर वर्ड पे आते हैं। तो नॉक्स और नॉक्टेस जहाँ भी आएगा उसका मतलब रात होगा। एनिमस जहाँ भी आएगा उसका मतलब माइंड, दिमाग होगा। लिब्रा जहाँ भी आएगा उसका मतलब बैलेंस होगा, यानी कि तराजू होगा। अच्छा, एल ए टी यू एस जहाँ भी आएगा उसका मतलब साइड यानी कि भुजाएं होगा। और देख ई क्यू डबल यू एस, इस वर्ड को आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखें। ई क्यू डबल यू एस इक्वल जहाँ भी आएगा उसका मतलब घोड़े से संबंधित कुछ अर्थ निकलेगा। एफ ई आर ओ जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, टू कैरी यानी कि ले जाना होगा, क्लियर। उसका मतलब क्या होगा, टू कैरी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड समझिए आप, इक्विटी, ई क्यू वाई टी वाई। अब जो इक्विटी है इक्वा से बना हुआ है। इक्वा मतलब क्या होता है, समान होता है। तो फेयरनेस जस्टिस यानी कि न्याय, और फेयरनेस भी न्याय होता है। तो इक्विटी वर्ड जो आता है, इक्विटी वर्ड होता है शेयर बाजार में यूज होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई न्यायपूर्ण तरीके से शेयर बाजार में शेयर लागू करना, क्लियर। चलिए अब आगे आइए, इक्विटी और इनइक्विटी का मतलब क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे समझिए, इनइक्विटी इसका अपोजिट नहीं है। आप आई, यहाँ पे ई नहीं, आई का यूज होता है, आई एन आई क्यू आई टी वाई। इनइक्विटी का मतलब होता है इमोरल एक्ट, कहने का मतलब मैं कहूँगा जघन्य अपराध। इनइक्विटी का मतलब क्या हो गया, जघन्य अपराध,
क्लियर। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। इक्विटी का मतलब होता है कि समान शेयर, जो शेयर बाजार में यूज होता है, और इक्विटी का मतलब होता है जघन्य अपराध। अगला वर्ड देखो इक्विनॉक्स। अब इक्यू माने तो बराबर हो गया, नॉक्स और नॉक्टिस माने क्या था, रात थी, तो इक्विनॉक्स क्या हो गया, टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल, यानी कि वो समय जब दिन और रात समान होते हैं। जैसे आपने अगर जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ये जो हमारी बीच की लाइन होती है, तो भूमध्य रेखा जो होती है, इस पे जितने भी देश पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब बराबर दिन होता है, बराबर रात होता है। तो ज्योग्राफी के भी 2 क्वेश्चन आप याद रखें कि 21 मार्च और 23 दिन इक्विनॉक्स कहलाते हैं, यानी कि बराबर दिन और बराबर रात होते हैं। अगला वर्ड देखिए नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल, नॉक्ट वर्ड आया रहा है, तो नॉक्ट का मतलब क्या है, रात। तो ऐसी चीज़ें जो रात को एक्टिव होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल कहते हैं। जैसे देखो आउल हो गया, बैट हो गया, उल्लू, चमगादड़, रात में देखने वाले जीव हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉक्टर्नल जीव हो गए। ठीक है। अच्छा अगला आइए इक्वानिमिटी। EQUANIMITY। देखो इक्वा माने तो समान हो गए, एनिम माने बताया था आपको दिमाग से संबंधित है, यहाँ देखो एनिमस माने क्या था, माइंड। तो देखो एक चीज़ बताइए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, अगर आपका दिमाग एक जैसा है, कहने का मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो बैलेंस ऑफ माइंड, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ शांत चित्त आदमी एकदम, है ना। तो एक ऐसा आदमी जो हर चीज़ को बैलेंस कर लेता है, उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, इक्वानिमिटी। क्लियर। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। और इक्विलिब्रियम पे आओ। इक्वा माने क्या हो गया, बराबर हो गया, लिब्रा माने क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस ऑफ थिंग, किस चीज़ का जो बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर। अच्छा इक्विस्ट्रियन पे आ जाओ। EQUST, यहाँ डबल टी नहीं आएगा, TRIAN आएगा। तो समवन ऑन हॉर्स, यानी कि जो घुड़सवार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विस्ट्रियन बोलते हैं। आपको बताया था ना, EQWS इक्वस माने क्या था हमारा, हॉर्स है, तो उससे ये बना है इक्विस्ट्रियन। तो इक्विस्ट्रियन क्या होता है हमारा, हॉर्स राइडर को हम क्या बोलते हैं, इक्विस्ट्रियन बोलते हैं। अगला वर्ड देखो इक्विस्ट्रीनी। अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फीमेल हॉर्स राइडर हो गया। तो आप दोनों को याद रखें, इक्विस्ट्रियन माने क्या है, हॉर्स राइडर, इक्विस्ट्रियन माने क्या है, फीमेल हॉर्स राइडर। क्लियर। अच्छा अगले वर्ड पे आओ। चलिए तो अगला वर्ड देखिए वोकलिस्ट। अब देखो वॉक और माने तो आपको पता था आवाज़ था, तो वोकलिस्ट माने क्या हो गया, सिंगर हो गया, गायक हो गया। क्लियर। तो आसान है इन सबको याद करना। इक्विलेटरल पे आओ। इक्व माने इक्वल था, लेटरल माने आपको बताया था साइड, तो इक्विलेटरल माने क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जिसकी इक्वल साइड होती है। जैसे आपने देखा वो ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर। अगला वर्ड देखो बॉकीफेरस। अब देखो बॉक माने तो आवाज़ थी, और फेरो माने क्या था, टू कैरी, ले जाना। तो आवाज़ को ले जाना, बार 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 ले जाना, तो बॉकीफेरस माने क्या हो गया, शोरगुल हो गया। बॉकीफेरस माने क्या हो गया, शोरगुल हो गया। चलिए तो आगे रूट वर्ड और देखते हैं। देखो रूट वर्ड आपको रटने नहीं है, मैं बार बार आपको यही बात समझा रहा हूँ, आप बस क्या करो, एक बार है ना बस देख लो, फिर वर्ड पे समझो, सब याद होते हैं। देखो स्क्राइब जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है टू राइट, की इस चीज़ को लिखना। मैनुस जहाँ भी आएगा उसका मतलब हैंड होता है। प्रो जहाँ भी आएगा उसका मतलब पहले होता है। बाया जहाँ भी आएगा उसका मतलब रोड होता है। ट्राई जहाँ भी आएगा, तो ट्राई तो 3 हो गया। अच्छा मिलिटेस जहाँ भी आएगा उसका शोल्डर होता है, इससे मिलिट्री वगैरह वर्ड बनेंगे, तो शोल्डर सैनिक हो गया। MALUS जहाँ भी आएगा उसका मतलब, मेलस जहाँ भी आएगा उसका मतलब बैड हो गया, एविल हो गया, बुरा हो गया। डिक वर्ड जहाँ भी आएगा, डिक का मतलब होता है टू से कहना। और बोलो वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है विश करना, किसी की इच्छा जो भी होती है, मांगना, विश करना किसी को। अब देखो फेसियो माने क्या हो गया, टू डो मेक। तो फेकियो जहाँ भी आएगा इससे फैक्ट्री वर्ड बनता है, उसका मतलब क्या होता है, टू मेक, इस चीज़ का बनना। तो इसलिए तो फैक्ट्री में हर चीज़ बनती है, फैक्ट्री इसी से बना है। एडुलेसियो जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी, चापलूसी करना। क्लियर। अब चलो वर्ड पे आते हैं। अब देखिए पहला वर्ड देखो टिटिलेशन। अब देखो टिटिलेशन, इस वर्ड को आप याद रखो, प्लेजरेबल स्टिमुलेशन। तो टिकल माने क्या होता है, सेंसेशन होता है, सेंसेशन। अब देखो प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, इसे समझिए। देखो स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित होना, प्लेजरेबल मतलब आनंद से। तो टिटिलेशन में एक कंडीशन बताऊँ आपको, मान लो आप मूवी देख रहे हो, मूवी का जब क्लाइमैक्स चलता है, एंड चलता है, तो आपको ये लगता है यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आपके साथ जो कंडीशन होती है, वो आपकी जो कंडीशन होती है वो टिटिलेशन की कंडीशन में होते हो आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ पाइए। एडुलेशन। एडुलेशन माने क्या है, देखो एडुलेसियो माने आपको बताया था रूट वर्ड में क्या था, फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना। तो एडुलेशन क्या हो गया, वर्शिप करना, किसी की इतनी पूजा करना, मतलब फ्लैटरी। तो एडुलेशन माने क्या हो गया, फ्लैटरी भी है, यानी चापलूसी भी इसका क्या है, सिनोनिम्स है। तो एडुलेशन और फ्लैटरी दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। क्लियर। चलिए अगला बढ़ाइए।
अब देखो प्रोस्क्रिप्शन, प्रो माने होता है पहले, स्क्रिप्ट माने क्या होता है लिखना। तो कहने का मतलब है कि भाई आप मान के चलो कोई एक ऐसी जगह है और वहाँ जो है पहले से ही लिख गया कुछ, तो पहले से ही लिख गया कहने का मतलब है जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पहले से ही लिख जाता है, तो प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिबंधित। तो प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। अच्छा आगे आइए, देखो मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब होता है एग्रेसिवनेस। देखो मिलिटेंट माने आपको बताया था ना क्या था, सोल्जर था। देखो यहाँ पे आइए, तो मिलिटेंट माने क्या हो गया, सोल्जर हो गया यानी कि सैनिक हो गया। अब मिलिटेंसी माने क्या होगा, अब देखो सोल्जर जो होते हैं जब कुछ लड़ाई वगैरह होती है तो वो क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मिलिटेंसी माने क्या हो गया, एग्रेसिवनेस हो गई यानी क्रोधता हो गया। और मिलिट्री माने आपको क्या होता है, सेना होती है, आर्मी हो गया, क्लियर। तो मिलिटेंट से आपको तीनों वर्ड समझ में आए होंगे। अगले वर्ड पे आइए, मेनू स्क्रिप्ट। मेनू माने क्या होता है, हैंड होता है, हाथ होता है। स्क्रिप्ट माने क्या होता है, राइट। तो मेनू स्क्रिप्ट माने क्या हो गया, हस्तलेख हो गया, यानी कि अपने खुद के हाथ से लिखे हुए लेख को हम क्या बोलते हैं, मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो। अब देखिए अगला वर्ड देखिए, मेलेडिक्शन। तो आपको बताया था MALUS जो होगा, MALUS जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, बैड होगा, बुरा होगा। और डिक माने क्या होता है, कहना। तो मेलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, बुरा बुरा कहना, मतलब एक श्राप दे देना। तो मेलेडिक्शन माने क्या हो गया, श्राप हो गया, कर्स हो गया, क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो, मेलाड्रोइटनेस। तो देखो MALA वर्ड जहाँ जुड़ गया तो उसका अर्थ तो बुरा निकलेगा। और एड्रॉइट माने आपको बताया था कुशल, यानी कि स्किलफुल जो बंदा था। अब क्या हो गया भैया, जिसमें स्किल नहीं उल्टा हो जाएगा, तो अनस्किलफुल अकुशल व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मेला एड्रॉइटनेस, क्लियर। तो जो एड्रॉइटनेस और मेला एड्रॉइटनेस एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगला वर्ड देखो, ऑब्वियस। ऑब्वियस, ऑब्वियस माने क्या होता है, क्लियर। ये तो आम बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है, ऑब्वियसली बोलते हो ना, है ना। तो देखो ओम माने क्या होता है, टू सी, देख लेना। और बाया माने आपको बताया था, बाया माने क्या था, रोड था। तो देखो रोड पे मान लीजिए कोई चीज़ पड़ी है तो वो आपको साफ साफ दिख जाएगी। तो इसलिए ऑब्वियस का जो जनरली अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, क्लियर निकलता है, क्लियर। चलिए अब देखो, और BI बाया जो रास्ता था, रोड, ये तो आपने बसों में लिखा हुआ देखा होगा ना। जैसे मैं कहूँ कि भैया अलीगढ़ से कोई बस कासगंज को जा रही है और बीच में क्या पड़ रहा है, गंगीरी, तो मैं कहूँगा कि बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अलीगढ़ टू कासगंज बाया गंगीरी, यानी कि अलीगढ़ से कासगंज जा रही है गंगीरी के रास्ते होते हुए। चलिए अगला वर्ड देखो। अगले वर्ड में आप देखोगे, ऑब्वियस हो गया, मेलेवोलेंस। अब देखो मेले माने तो वही था, मेलस से बना हुआ है बुरा, और बोल माने क्या था, इच्छा। तो विशिंग इविल, किसी के लिए बुरी बुरी इच्छा मांगना, क्या हो गया, मेलेवोलेंस हो गया। अब देखो मेलेडिक्शन मेलेवोलेंस हो, इतना फर्क है कि ये आप उसके मुंह पे नहीं कहते कुछ। इसमें क्या है, मेलेडिक्शन उसके मुंह पे बुरा बुरा कह देना, उसके लिए श्राप कर देना, श्राप बोल देना उसको। और मेलेवोलेंस क्या है कि भगवान से उसके लिए बुरी बुरी चीज़ें मांगना, ठीक है, इसके साथ ही हो जाए, इसके साथ ही हो जाए, ठीक है। अच्छा अगले वर्ड पे आओ, ट्रिवियल। अब देखो ट्राई माने होता है तीन, और बाय माने क्या होता है, रास्ता। तो ट्राई, अब एक चीज़ बताइए, किसी चीज़ का, किसी ऐसी चीज़ है इसके तीन रास्ते हों, है ना। तो एक तरह से वो यार, वो जो चीज़ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जब कोई स्पेशल होती है तो किसी एक के पास ही होगी। आप इसे जनरली अगर मीनिंग इसकी समझो तो ट्राइवियल माने क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट थिंग, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई भी महत्व नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ रूट वर्ड पे और चलते हैं। अब देखो बोनस और बेनी जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होता है, गुड और बेल। जहाँ पे देखो मेलस आया था ना, तो मेलस का अपोजिट अब ये वर्ड बनेंगे इससे सारे, क्लियर। और देखो फिडेस जहाँ भी आएगा उसका मतलब फेथ होता है, विश्वास। और डिक या डिक्टस जहाँ भी आएगा, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, टू टेल, बताना। और PLAC प्लेग जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्लीज़ करना, शांत करना, खुश करना। और COM जहाँ भी आएगा, या SYN जहाँ भी थे, या SYM सिम जहाँ भी थे, इन चारों से क्या निकलता है, विद, साथ का अर्थ निकलता है, क्लियर। अब देखो DONE डोनो जहाँ भी आएगा उसका मतलब टू गिव, देना होता है, क्लियर। चलिए अब वर्डों पे आते हैं। अब देखो पहला वर्ड देखो, बिनिग्न। बिनिग्न माने क्या होता है, गुड नेचर, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका नेचर अभी ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि भाई कोई भी बीमारी है वो भी बिनिग्न कंडीशन में है। जैसे मैं कहूँ बिनिग्न कैंसर, तो इसका मतलब क्या है, कैंसर का पहला चरण है वो, क्लियर। तो बिनिग्न माने हो गया नॉट हार्मफुल, मतलब वो ज़्यादा अभी घातक नहीं है, अभी आप उसे सही कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि देखो बेनिंग जो BEN वर्ड जोड़ा है, BEN माने क्या था, गुड या वेल, अच्छा। अगला वर्ड देखो बेनेडिक्टरी। तो बेने माने क्या था, अच्छा। और डिक माने क्या था, कहना। तो अच्छा अच्छा कहना मतलब ब्लेसिंग, उसके लिए दुआ मांगना, वरदान, ठीक है। ब्लेसिंग माने क्या हो गए, वरदान हो गया, अच्छा हो गया, क्लियर।
चलिए बेनेवोलेंट पे आ जाओ। अब बेने माने अच्छा, बोल माने क्या हो गया, विश करना, तो विशिंग गुड थिंग्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का विश करना ही क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट हो जाएगा। और बेनेडिक्टरी क्या था, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना किसी को। जैसे वहाँ पे तो वो था ना मेलेडिक्ट, ठीक है, मेलेडिक्टरी, मेलेडिक्ट करना, तो उसका मतलब क्या था, किसी को कर्स यानी कि श्राप देना। और जैसे मेलेवोलेंट था, मतलब वहाँ क्या था कि बुरी बुरी चीज़ें मांगना, मतलब विशिंग इविल थिंग्स। और बेने बुलेंट क्या हो जाएगा, विशिंग गुड थिंग्स, तो एक दूसरे के वो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आइए, देखो बोना फिडे। तो बोनस या बोना एक किसको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे अच्छे को। और देखो फिडे माने आपको दिखाया था विश्वास, तो बोना फिडे माने क्या होता है, वैलिड या गुड फेथ, मतलब एक अच्छा विश्वास किसी में रखना या वैलिड। अच्छा बोना फिडे होती क्या है पता, बोना फिडे मैं कहूँ कि आपके डोमिसियल क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब आपके बोना फिडे कहलाते हैं। क्लियर। चलिए आगे आगे डिक्टोरियल क्या है, तो डिक्टोरियल आपने देखो वो देखा होगा, डिक माने क्या है ना, तो डिक्टोरियल माने क्या है, टू से। टू से मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ, डू एज आई से जो मैं कह रहा हूँ सेम ऐसे ही डिक्टो कहते हैं ना भाई, डिक्टो एकदम डिक्टो है वो तो डिक्टो है मतलब सेम उसी जैसा है, ठीक है। तो डिक्टोरियल माने क्या है, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो, प्लेकेटरी। प्लेकेटरी वर्ड हम आगे चलते हैं, तो देखो प्लेक से बना है, तो प्लेक माने क्या था, टू प्लीज, किसी चीज़ को प्लीज करना, शांत करना, तो टू चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, मतलब किसी की दुश्मनी को, फिर हॉस्टिलिटी माने क्या होती है, दुश्मनी या क्रोधता को, फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती में बदलना, क्या कहलाता है, प्लेकेटरी कहलाता है। मतलब किसी आदमी को आपने समझा दिया, अब वो खुश हो गया भाई, अब दुश्मन से क्या बन गया, वो दोस्त बन गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आइए, इम्प्लीकेबल पे आओ। अब देखो जो प्लेकेटरी था या प्लेकेबल, अब देखो मैं दो वर्ड आपको लिखता हूँ यहाँ, प्लेकेबल, PLACABLE, प्लेकेबल। प्लेकेबल माने क्या है, प्लेकेबल माने एक ऐसा बंदा होता है जैसे आप प्लीज कर सकते हो, मतलब शांत कर सकते हो, खुश कर सकते हो, मना सकते हो। इम्प्लीकेबल माने क्या हो गया, अब इसका उल्टा हो जाएगा, विच कांट बी चेंज, मतलब एक ऐसा बंदा जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे आप खुश नहीं कर सकते, जैसे आप मना नहीं सकते। क्लियर। चलिए तो दोनों वर्ड एक दूसरे के, दोनों क्या है, इम्प्लीकेबल प्लीकेबल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, वो एंटोनिम सॉरी। प्लेसिड माने आ जाओ, प्लेसिड माने क्या होता है, शांत, क्योंकि प्लेक माने क्या था, प्लीज करना, तो प्लेसिड माने क्या हो गया, शांत। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस एग्जाम्पल की तरह प्लेसिड सराउंडिंग, एन हटा लेना, प्लेसिड सराउंडिंग्स माने क्या हो गया, शांत वातावरण, सुंदर वातावरण। क्लियर। चलो अगला वर्ड आओ, कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट माने तो आपको पता है ना, बहुत यूज होता है, कॉमन वर्ड है। कॉम्प्लीसेंट माने होता है संतुष्ट, तो सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब हम आत्म संतुष्ट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीसेंट। अब देखो कॉम माने शांत हो गए, वो हो गया, COM माने क्या था, टुगेदर, मतलब साथ साथ, और प्लेक माने प्लीज, तो मतलब कहने का मतलब है साथ साथ प्लीज होना, मतलब अपने आप को ही शांत रखना, खुश रखना, तो वो क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब आत्म संतुष्ट। अगला वर्ड आइए बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी क्या है, देखो बेन माने क्या था, अच्छा, और फिक माने क्या था, टू मेक, बनाना, ठीक है। तो बेनिफिशियरी, अब देखो पहले इस वर्ड को समझो, बेनिफिशियल को समझो पहले, बेनी माने अच्छा, फिक माने बनाना, तो बेनिफिशियल माने क्या हो गया, लाभदायक हो गया। बेनिफिशियल माने क्या हो गया, लाभ, कोई ऐसी चीज़ जो इस तरह से बनी हो कि वो दूसरे को लाभ पहुंचाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। अब देखो बेनिफिशियरी कौन होता है, बेनिफिशियरी वो होता है जिसे इस चीज़ का लाभ मिलता है, तो वो कौन होता है, बेनी। जैसे मान लीजिए जनधन योजना, उसमें जो 500-500 रुपये आ गए, तो जिन जिन के खाते में आए वो सब लोग क्या कहलाएंगे, वो सब लोग कहलाएंगे बेनिफिशियरी। क्लियर। बेनिफिशियरी उनके जो अकाउंट हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट हैं, इनमें 500-500 रुपये आ गए हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे अगला वर्ड देखो, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब क्या है, अब देखो इनफिडेलिटी का मतलब क्या हो गया, देखो फेड माने आपको बताया था, फिडे या फेड माने क्या था, विश्वास था, तो इनफिडेलिटी माने क्या हो गया, विश्वास हो गया कि। क्लियर। तो फेथलेसनेस। चलिए अगला, ठीक है। तो इस वर्ड पे आइए, देखो इनफिडेलिटी। अब देखो फिडे माने क्या था, फिडे माने था विश्वास, इन क्या नेगेटिव सफिक्स लगे, प्रीफिक्स लगेगा, तो ये उल्टा अर्थ हो जाएगा, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें विश्वास ना हो, तो फेथ लेसनेस, लेस माने होता है कम, फेथ माने विश्वास, तो फेथ लेसनेस मतलब क्या हो गया, अविश्वास हो गया, तो इनफिडेलिटी माने क्या हो गया मेरा, अविश्वास हो गया। क्लियर। चलिए जो पहले शायद बताया, अब देखो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट माने क्या है, राइटिंग, आप देखते हो ना मूवी की स्क्रिप्ट हो गई, है ना, तो ये तो सिंपल सा था। अच्छा स्क्राइबल माने क्या है, स्क्राइब माने मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड में स्क्राइब माने क्या था, टू राइट, लिखना, तो राइट इनडिस्टिंक्टली,
तो राइट इंडिस्टिंक्टली का मतलब क्या हो गया, घसीट घसीट कर लिखना। तो स्क्राइबल माने क्या होता है, घसीट घसीट के लिखना। अगला वर्ड आइए डिस्क्राइब। अब देखो डिस्क्राइब करना मतलब इस चीज़ का वर्णन करना, ये तो सिंपल सा वर्ड है। तो यहाँ भी देखो स्क्राइब माने आ रहा है ना, तो स्क्राइब माने क्या होता है, टू राइट, डी माने होता है डाउन। तो राइट डाउन अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में लिखना या किसी चीज़ के बारे में समझाना, डिस्क्राइब करना। क्लियर। अगला वर्ड आइए इनस्क्राइब। इन माने क्या होता है अंदर, और स्क्राइब माने लिखना। तो राइटिंग इन साइड को हम क्या बोलते हैं, इनस्क्राइब। तो हिज नेम इज इनस्क्राइब्ड ऑन द मेन डोर। आप देखते हो ना लोगों के घरों में आगे नेम प्लेट लगी होती है, तो वो एक तरह से क्या होती है, इनस्क्राइब ही तो होती है वो। तो हिज नेम इज इनस्क्राइब्ड ऑन द मेन डोर। अच्छा पोस्ट स्क्रिप्ट आइए। पोस्ट माने क्या होता है, पोस्ट माने होता है बाद में, स्क्रिप्ट माने क्या होता है राइट, टू राइट लिखना। क्लियर। तो कहने का मतलब राइटिंग आफ्टर द एंड ऑफ ए लेटर, मतलब किसी लेटर या किसी बुक के बारे में पीछे जो मोरल लिखी होती है, या मैं कहूँ कि कोई मान लो पूरी बुक है और बाद में राइटर अपने थोड़े से विचार रखता है कि आपको इससे क्या सीख मिलती है क्या नहीं मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। क्लियर। मतलब किसी चीज़ के पीछे जो लिखा होता है उस सबको हम पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। अब पहले रूट वर्ड पढ़ते हैं। तो मेलस वही आ गया, बैड आ गया, आपको पता है बैड मतलब वेरी वेरी बैड, बहुत बुरा। और बी एन बोन क्या होगा, गुड। मैंने दोनों एक साथ फिर से दोबारा से लिए हैं वर्ड, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो पहला वर्ड देखो मलाइन। तो MALIGN मलाइन माने क्या हो जाएगा, टू मेक बैड। ही मलाइन एवरीथिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत बुरा कर देना। तो ही मलाइंस एवरीवन। तो MALIGNS कर देना क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर के साथ एस लगती है। तो ही मलाइंस एवरीवन है, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हर किसी की बुराई करता है। तो मलाइन माने क्या है, बुरा करना या फिर किसी की बुराई करना। अब देखो मेलेडिक्ट, मेलेडिक्ट भी इसी का सिनोनिम्स है। मेले माने क्या हो गया, बुरा, मेलस से बना हुआ है, डिक्ट माने कहना, तो टू से वेड को हम क्या कहेंगे, मेले डिक्ट। अब मेले डिक्शन क्या हो जाएगा, अब देखो ION जिस पीछे वर्ड जुड़ जाए तो ध्यान रखो वो सब नाउन होते हैं। तो नाउन वाले हमने 3-4 वर्ड लिए हैं, ITY जुड़ जाए, NESS जुड़ जाए, और फिर आ जाए फिर ION। ये तीनों अगर हमारे सफिक्स पीछे हैं तो वो सब क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। तो मेले डिक्शन मतलब बुरा कहना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्यूज गाली हो गई। ये नाउन फॉर्म है किसकी, मेलेडिक्ट की। मेलेडिक्ट क्या है, मेरा वर्ब है। ठीक है। ध्यान रखो जहाँ भी टू अगर आगे लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो वर्ब है। अब मेलेवोलेंट पे आ जाओ। ये क्या है कि भैया बुराई बुरी इच्छा मांगना। ठीक है। तो हु विज बैड फॉर समवन, तो मेलेवोलेंट आदमी वो होता है जो दूसरों के लिए क्या करता है, बुरी बुरी विश करता है। अब मेले फैक्टर, मेले फैक्टर क्या हो गया, अब देखो मेले माने हो गया बुरा, फैक्ट माने क्या होता है, बनाना। तो पर्सन हु डज बैड फॉर समवन, एक ऐसा आदमी जो दूसरों के लिए बुरा काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेलेफैक्टर कहते हैं। और मेलेवोलेंट क्या है, जो दूसरों के लिए बुरी इच्छा रखता है। मेलेडिक्ट कौन होता है, मेलेडिक्ट क्या होता है, बुरा बुरा कहना। और मेलेडिक्शन क्या हो गया, गाली। अब देखो मेलेफिसेंट आ जाओ। अब देखो मेले माने वही है सब बुरा, और फिक माने फिक या फेक माने बनाना। तो सिनोनिम्स ऑफ मेलेफैक्टरी, तो मेलेफिसेंट और मेलेफैक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। चलिए अगले कुछ वर्ड और हैं, थोड़े से और हैं बस। अब देखिए अगला वर्ड आइए मेलोडी, MALODY है यहाँ पे, ये सही कर लेना, MALODY। तो मेलोडी माने क्या होती है, मेलोडी माने होती है इलनेस। इलनेस का मतलब होती है डिसीज, रोग हो गई। तो मेलोडी माने क्या होता है, रोग। अब देखो ये भी तो मेलस से बना है भाई, रोग होता है तो बुरी बात है ना। तो मेलोडी माने क्या होता है, डिसीज होता है। तो ये दूसरे सिनोनिम्स हैं, अर्थ भी इसी का है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। अच्छा मेल न्यूट्रिशन आओ। देखो न्यूट्रिशन माने क्या होता है, पोषक होता है। पोषक कहने का मतलब है जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन वगैरह जो भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो मेल न्यूट्रिशन माने क्या हो गया, जिसको पर्याप्त न्यूट्रिशन ना मिले, नॉट इनफ न्यूट्रिशन, कुपोषण जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो मेल न्यूट्रिशन माने क्या हो गया, कुपोषण। आप देखते हो भारत में मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन माने क्या होता है, नॉट इनफ न्यूट्रिशन। अच्छा बैन वो जाओ। देखो बैन माने और BAN इन सब का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। तो बैन वोएज माने क्या होता है, हैप्पी जर्नी, मतलब एक अच्छी यात्रा को हम क्या बोलते हैं, बैन वोएज बोलते हैं। क्लियर। अगला वर्ड आइए बेनेडिक्ट। बेने माने अच्छा, डिक्ट माने कहना। तो स्पीक गुड अबाउट समवन, किसी के बारे में अच्छा अच्छा कहना, तो पहले ही पढ़ चुके हो। बेनेडिक्शन क्या हो गया, नाउन फॉर्म हो गई, है ना। तो एक ऐसा आदमी हु स्पीक गुड फॉर समवन, जो दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे कुछ वर्ड और हैं। बेनेफैक्टर और बेनिफिसेंट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे मेलेफैक्टर और मेलेफिसेंट थे ना, वो क्या था, एक आदमी था जो दूसरों के लिए बुरा
करता है, और ये क्या है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। क्लियर। अब आइए वॉलंटरी आ जाओ। देखो VOL माने क्या था, इच्छा थी, तो वॉलंटरी क्या है कि भाई विशफुल एक्शन, मतलब ऐच्छिक। वॉलंटरी माने क्या होता है, ऐच्छिक हो गया, मतलब अपनी इच्छा से। जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ जो है वॉलंटरी हैं, है ना, ऐच्छिक हैं, तो मतलब मैं जब चाहूँगा तभी हाथ इधर उधर होगा, है ना। अब देखो इनवॉलंटरी माने क्या होता है, अनैच्छिक हो गया, वॉलंटरी का उल्टा हो जाएगा, नॉट विशफुल एक्शन, मतलब ऐच्छिक एक्शन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि हार्ट बीट का जो बीटिंग होना, वो क्या है, मेरा इनवॉलंटरी है, मतलब आप चाहोगे तब थोड़ी नहीं धड़कता, वो तो हमेशा ही पंपिंग करता रहता है। क्लियर। अच्छा वॉलंटियर आ जाओ, तो वॉलंटियर आपने देखा है कि ऐसे दानवीर होते हैं जो अपनी मर्जी से दान देते हैं। दैट हेल्प्स पीसफुली विदाउट एनी फोर्स और पेमेंट, मतलब इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, वो केवल अपनी इच्छा से ही समाज में अच्छा काम करते हैं, तो वॉलंटियर हो गए वो। क्लियर। अगला बढ़ाइए डोनेशन। डोनेशन मानी क्या होती है, रिश्वत होती है। क्लियर। तो डोनेशन मानी क्या होती है, रिश्वत होती है, यानी कि ब्राइब होता है डोनेशन, ब्राइब रिश्वत। तो इस वर्ड को भी आप याद रखें। और तो यहाँ पे DONA से था, DONA, डोनो। डोनो माने क्या था, टू गिव, किसी चीज़ को देना। तो डोनेशन माने क्या हो गई, रिश्वत हो गई। अब देखो इससे क्या बनता है, एक डोनर भी बनता है, तो DONOR डोनर माने क्या हो गया, दान देने वाला। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा आया होगा समझ में, और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाना है, हर 7 दिन बाद इनको रिवाइज करें, आपकी माइंड में और मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।